हेलो एवरीवन। और आज से हम एक नए बेल सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है मी एंड थी। और इसके स्टारिंग में है पॉन्ट एरफवीन, नेवर लेट मी गो, जो मेरी सबसे फेवरेट बेल सीरीज़ है। और आज ये कपल फिर से कम बैक करने जा रहा है एक नई बेल सीरीज़ से, तो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और ये सीरीज़ एक कॉमेडी और ड्रामा होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेन नंबर 1। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मी एंड थी के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक पीच नाम का लड़का म्यूज़िक बजा रहा था, तो दूसरी ही पल वो टेनिस खेल रहा था और वो अपने सारे कामों में परफेक्ट था। और वो यही सोचता है कि वो हर काम को परफेक्टली करना चाहता है। लेकिन वो एक पेशे से एक फ़ोटोग्राफ़र है जो कि हर रोज़ नई नई फ़ोटोग्राफ्स खींचता है। और कुछ ही सालों में उसने अपना फ़ोटोग्राफी का पेशा काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लिया था और उसे काफ़ी अच्छा काम भी आ रहा था, जिसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील करता है। और ऐसे ही एक दिन जब वो एक शॉप में फ़ोटोग्राफ्स देख रहा था, तब उसकी नज़र एक लड़के के ऊपर पड़ती है जो वहाँ पर कैमरा लेंस खरीदने आया था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो पीच उसे अपना कैमरा दे देता है और उसे यही कहता है कि जब तुम्हारा इस्तेमाल करके हो जाए तो मुझे मेरा कैमरा वापस कर देना। आगे हम देखते हैं कि उसकी बहन की वजह से उसे एक प्रोजेक्ट मिलता है जो एक एरन नाम के मॉडल की फ़ोटोग्राफी का था। और आगे हम देखते हैं कि एरन की वो फ़ोटोज़ खींच रहा था और एरन भी उस पर ट्रस्ट कर रहा था कि वो उसकी फ़ोटोग्राफ्स में काफ़ी अच्छा दिखेगा। उनका काम ख़त्म होने के बाद वो एरन से मिलने के लिए उसके कमरे में आता है, लेकिन वो ये बात नोटिस करता है कि उसे बार-बार तवान नाम की लड़की का फ़ोन आ रहा था। और वो उससे कहता है क्या तुम फ़ोन नहीं उठाओगी? और एरन उससे कहता है कि मैं नहीं उठाना चाहता, लेकिन पीच उससे रिक्वेस्ट करने लगता है। लेकिन एरन उससे कहता है कि मैं इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता और वो उससे रैपर पार्टी के लिए रुकने को बोलता है। लेकिन पीच उससे कहता है कि मुझे ये पार्टीज़ वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं घर जाके सोना प्रेफर करूँगा। लेकिन एरन उससे बार बार रिक्वेस्ट कर ही रहा था। लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़के की फ़ोटोग्राफ्स के ऊपर पड़ती है जिसका नाम थिरावती था। और आगे हमारा इंट्रोडक्शन थी से होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच लड़का है और वो अपने आप से काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है और उसका हर काम करने के लिए उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर भी है। लेकिन तभी उसके नौकर से गलती हो जाती है और वो उसे गलत परफ्यूम ला के देता है और ये बात थी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी मोक वहाँ पर आ जाता है और उसे वो नया परफ्यूम दे देता है। और आगे हम देखते हैं कि उसका सेक्रेटरी मोक उसे उसके शेड्यूल के बारे में बताता है कि वो एक रैप अप पार्टी में जा रहा था। लेकिन थी उससे कहता है कि ये सब मुझे पता है और तुम जानते हो कि मैं उस क्राउडेड जगह पर फिर भी जा रहा हूँ जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और उसका सेक्रेटरी मोक उससे कहता है कि मिस्टर एरर उस इवेंट पे अभी पहुंच ही चुके हैं। और ये बात सुनकर थी को अच्छा लगता है और वो कहता है कि मैं यही सुनना चाहता था। आगे हम देखते हैं कि पीच अपने दोस्तों के साथ उस रैप पार्टी में ड्रिंक्स कर रहा था। लेकिन तभी एरन उससे कहता है कि वो वॉशरूम जाकर आ गया आएगा। और एरन उससे कहता है कि वो वॉशरूम जाकर आएगा और वो उसका यहीं पर फिर से वेट करे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पीच उसे देखने के लिए वॉशरूम आ जाता है। लेकिन वो ये बात देखकर चौंक जाता है कि उसके आसपास काफ़ी ज़्यादा बॉडीगार्ड्स थे और वो गन लेकर उसके पास ही खड़े थे और वो घबराया हुआ भी था। तो पीच उसकी हेल्प करने के लिए उन लोगों से कहता है कि ये ड्रंक है और ड्रंक की हालत में कुछ भी कर सकता है। और वो उसका हाथ पकड़ कर उसको वहाँ से लेकर जाने ही वाला था। लेकिन तभी वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने ही थी खड़ा था जो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था। लेकिन पीच फिर भी एरन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेकर जाता है। और थी का सेक्रेटरी उससे कहता है क्या मैं उसे कार में डाल दूँ? लेकिन थी उससे कहता है कि अब उसका मूड नहीं है, अभी उसे यहाँ से जाने दो। लेकिन वो मुझसे बचकर नहीं जा सकता। क्लब के बाहर आने के बाद पीच उससे कहता है कि वो लोग कौन थे और वो तुम्हें ऐसे क्यों परेशान कर रहे थे? और एरन उससे कहता है कि वो लोग मुझसे पैसे लेने के लिए आए थे जो कि मैंने उनसे लिए थे 10 मिलियन बात। और आगे हम देखते हैं कि जब एरन बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गया था, तभी थी के आदमी उसे घेर लेते हैं और वो डर जाता है और वो आदमी उसे 10 मिलियन का चेक भी दे देते हैं। लेकिन तभी मुक का जो थी का सेक्रेटरी है वो वहाँ पर आ जाता है और एरन से कहता है कि आज रात मेरा बॉस तुम्हारे साथ सोना चाहता है। लेकिन ये बात सुनकर एरन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। लेकिन तभी एरन अपने सामने थी को देखता है जो कि उससे पूछ रहा था कि आप पैसे कम है। लेकिन एरन उससे गुस्से से कहता है कि तुम पैसे देकर किसी से भी ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते हो। और गुस्सा होकर वो उस चेक को वो थी की तरफ फेंकता है
और ये सब बताने के बाद पीच उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है उस तवान नाम की लड़की की, जो कि एरन को फ़ोन करके बार बार परेशान कर रहा था। और वो उससे कहता है कि तुम मुझे इसलिए फ़ोन नहीं कर रहे थे क्योंकि तुम इस फोटोग्राफर के साथ घूमना चाहते थे। और आगे उसकी और एरन की काफ़ी ज़्यादा हेटेड आर्गुमेंट भी हो जाती है। लेकिन एरन उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए, और आगे वो पीच से भी माफ़ी मांगता है। और आगे हम देखते हैं कि पीच पानी की बोतल खोल रहा था, लेकिन क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी तो वो एक ही हाथ से बोतल खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वो ये देखकर चौंक जाता है कि थी उसके यहाँ पर खड़ा था, और वो उससे कहता है कि तुम एक हाथ से बोतल की का ढक्कन नहीं खोल पाओगे। और वो उससे बोतल ले लेता है और उसका ढक्कन खोल के उसे पानी ऑफर करता है, और पीच भी उसे थैंक यू बोलता है। लेकिन तभी थी उसके जख्म पर वो पानी डाल देता है और वहाँ पर अपने मुंह से फूंक भी मारता है। और ये देखकर पीच डर जाता है और उससे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। और थी उससे कहता है कि मेरी सांस से तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। लेकिन उसकी बातों से पीच इरिटेट हो जाता है और अपना बैग लेकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। लेकिन थी उसे रोक लेता है और पीच ये बात जान जाता है कि वो उससे नाराज़ है, और पीच उससे कहता है कि वो उसका भाई एरन का पीछा छोड़ दे। लेकिन तभी थी उससे कहता है कि मैं जिससे चाहता हूँ वो जो मिलकर ही रहता है। और उसकी बातों से पीच को हंसी आ जाती है, और थी उससे कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। और पीच उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा लड़का पहली बार देखा है, क्योंकि यह सिर्फ सीरियल्स में ही होता है, तुम्हारे जैसा बॉसी और सेल्फ सेंटर्ड लड़का। और उसकी बातें सुनकर थी उसे फिर से डांटने लगता है, और वो उसे ये भी कहता है कि तो तुमने उस मॉडल से पूछा कि उसे कितने पैसे चाहिए। और पीच उससे कहता है कि वो एरन को पैसों से नहीं खरीद सकता। लेकिन थी उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं पूरी दुनिया में कुछ भी खरीद सकता हूँ। लेकिन तभी उसे देखकर पीच कहता है क्या हम पहले कभी मिले हैं, तुम्हारा चेहरा काफी फेमिलियर लग रहा है। लेकिन उसकी बात सुनकर थी उससे कहता है कि तुम्हारा सेड्यूस करने का तरीका काफी ज्यादा बोरिंग है, किसी टीवी सीरियल की तरह। लेकिन तभी उसे देखकर पीच को यह याद आता है कि उसने सुबह ही उसका फोटो देखा था। और आगे पीच थी से कहता है कि तुम तो इसी बैंड के ओनर हो जिसका मैं कल और आज से फोटोग्राफ कर रहा था, लेकिन तुम इस तरह से अपने मॉडल को ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते, तुम्हें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन थी को उस पे ऊपर फिर से गुस्सा आ जाता है और वो उससे डांटने लगता है। लेकिन पीच उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है, और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से जाने के लिए निकलता है। लेकिन थी उसे बहुत ही ज़्यादा कूल लुक देता है, जिससे वो डर जाता है। हम देखते हैं कि जब पीच अपने घर पहुँचता है तो वो अपनी बहन को देखकर चौंक जाता है, जो कि उससे मिलने के लिए आई थी। और वो उसे यही कहती है कि वो फोटोग्राफ्स कलेक्ट करने आई है, क्योंकि कंपनी को ये फोटोग्राफ्स जल्द से जल्द चाहिए। और आगे वो उसे ऑफ़र भी करती है कि सबको उसका काम बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है, और वो उसे रेगुलर फोटोग्राफर के रूप में अपनी कंपनी में रखना चाहते हैं। लेकिन पीच उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी कंपनी का बॉस कैसा है। और उसकी बहन उससे कहती है कि हाँ मुझे पता है कि मिस्टर थी काफ़ी ज़्यादा रूड है, और वो ऑफिस में आने के बाद किसी से भी बातचीत नहीं करता, वो बस हाई पोजीशन लोगों के ऊपर ही बातचीत करता है। और पीच आगे उससे कहता है कि मैं उसे आज रात पार्टी में मिला, और उसकी बहन उससे कहती है कि तुम दोनों ने बातचीत की। और पीच उससे कहता है कि नहीं हम दोनों ने बातचीत नहीं की। लेकिन उसकी बहन उससे आगाह करती है और उससे कहती है कि उसे उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और एक बार तो उसने उसे एक एचआर को रोते हुए देखा था सिर्फ उसी की वजह से। और पीच उससे कहता है क्या वो इतना ज़्यादा बुरा है। और उसकी बहन आके उससे कहती है कि हाँ वो काफ़ी ज़्यादा बुरावना है, क्योंकि परफ्यूम का बिजनेस तो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए है, सचमुच में तो वो अंडरवर्ल्ड के बिजनेस में शामिल है। और आगे उसकी बहन उससे ये भी कहती है कि एक बार तो किसी ने उसकी स्लीव्स खून से लथपथ देखी थी। लेकिन तभी आगे हम देखते हैं कि थी अपने घर में टीवी देख रहा था फ्रेंच फ्राइज खाते हुए, और उसकी स्लीव खून से नहीं बल्कि चॉकलेट से भरी हुई थी, और वो अपना फेवरेट ड्रामा देख रहा था जिसके डायलॉग भी वो बोल रहा था। और आगे वो देखते हैं कि थी के सामने उसका सेक्रेटरी मुग मिस्टर एरन के बारे में सारी फाइल लिख देता है, जिसमें सारी उसकी इन्फॉर्मेशन थी। लेकिन वो एक और फाइल भी रखता है, और थी के पूछने पर वो कहता है कि ये फाइल मिस्टर बीच की है। और थी उस फाइल को जल्दी से उठा लेता है और देखता है, लेकिन उसमें उसके ऊपर से कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं थी। और इसके बारे में वो अपने सेक्रेटरी से पूछता है, और उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि मिस्टर पीच के बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी बहन के साथ रहता है और दोनों ही कंपनीज के लिए फ़ोटोग्राफी का काम करते हैं। और ये सब सुनने के बाद
थी अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि मेरे लिए रेस्टोरेंट में बुकिंग करवाओ। और उसका सेक्रेटरी से कहता है कि मिस्टर एरन आज पूरे दिन शूटिंग करने वाले हैं, लेकिन थी उसे डांट देता है और उसे कहता है कि मैंने एरन का नाम कब लिया। अगली सुबह हम देखते हैं कि पीच बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन उसकी घर की बेल काफ़ी ज़्यादा से बज रही थी और वो उठकर खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर मिस्टर थी की कार पड़ी हुई थी, जिसके सामने उसका सेक्रेटरी मुक भी खड़ा था। और उसे देखकर पीच डर जाता है और उसे कहता है कि वो खतरे में है और वो वापस से सोने की एक्टिंग करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दरवाज़ा तोड़कर मिस्टर थी अंदर आ जाता है और उसके बेड के ऊपर चढ़कर वो उसके ऊपर का कंबल निकाल देता है। और उसे देखने के बाद पीच डर जाता है और उसके बहन की बातें उसे सुनाई देती है जो कि थी के बारे में उसने कही थी। और थी उसके आगे एक बंदूक लगाकर उसे पॉइंट करता है और बंदूक देखकर पीच भी डर जाता है और चिल्ला देता है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि सब पीच का इमेजिनेशन था और वो बाहर आकर उसके सेक्रेटरी से मिलता है और उसका सेक्रेटरी से कहता है कि आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मिस्टर थी आपको बाहर लेकर जाना चाहते हैं। और थी भी अपनी गाड़ी के अंदर से उसे कहता है कि मैं तुम्हें 15 मिनट दे रहा हूँ। और पीच भागकर अपने घर के अंदर चला जाता है और जल्दी से तैयार होता है और बाहर आकर मुक को ग्रीट करता है और मुक से कहता है कि गाड़ी में बैठ जाइए। लेकिन पीछे से कहता है कि मैं कौन सी गाड़ी में बैठूं, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। और मुक उस गाड़ी का दरवाज़ा खोल देता है जिसमें थी भी बैठा हुआ था और वो उससे पूछता है कि वैसे यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ क्यों खड़ी है। लेकिन जल्दी वो समझ जाता है और पीछे से आके कहता है कि मुझे शायद ये बात नहीं करनी चाहिए थी और वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। आगे हम देखते हैं कि गाड़ी के अंदर थी उससे पूछता है क्या तुम आज मेरे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती, कल तो तुम काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ कर रहे थे। और पीछे उससे कहता है कि कल रात में काफ़ी ज़्यादा डर था इसलिए मैंने थोड़ी सी बातचीत कर ली थी। और आगे थी उससे कहता है क्या तुम मुझसे डर रहे हो। और पीछे से कहता है कि हाँ थोड़ा सा डर लग रहा है। और थी उसे कहता है कि बस थोड़ा सा, लेकिन पीछे से कहता है कि नहीं बहुत ज़्यादा। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा बड़े लग्जरियस होटल में आ जाते हैं जहाँ पे बहुत बड़े टेबल के कोने में वो दोनों बैठे हुए होते हैं। पीच को उसकी बात सुनाई नहीं देती, लेकिन वो उससे कहता है कि मिस्टर थी आपसे कहना चाहते हैं आप जो भी चाहे वो मंगवा सकते हैं। और पीछे से कहता है कि वो जो चाहे वो मंगवा सकता है, वो कुछ भी खा सकता है। उसकी बातों से थी को फिर से गुस्सा आ जाता है और उसे वो गुस्से से कहता है कि कुछ भी, लेकिन पीच को फिर से उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती और मुख से उसके बता देता है कि वो क्या कहना चाहता है। लेकिन तभी पीच उसे कहता है कि एक्सक्यूज़ मी और वो अपनी कुर्सी लेकर थी के पास आकर बैठ जाता है। और बैठने के बाद पीच उससे कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुमसे बेग करूंगा कि तुम प्लीज़ मुझे मारो मत, क्योंकि मेरी छोटी बहन है और मुझे उसका ख्याल भी रखना है। लेकिन तभी उसका सेक्रेटरी वो पीच के करीब आकर उससे बोलता है कि मिस्टर थी को तुम्हारी एडवाइस चाहिए मिस्टर एरन को पटाने में। लेकिन तभी पीच को ये याद आता है कि उसका काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के साथ ब्रेकअप हो चुका है और वो थी से यही कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, इसलिए वो उसे कोई भी एडवाइस नहीं दे पाएगा। और पीच की बात सुनने के बाद थी उसे बोलता है तो तुम सिंगल हो। और आगे उन दोनों को खाना सर्व किया जाता है और आगे पीच थी से कहता है क्या आप मेरे भाई अरन के लिए सीरियस है, लेकिन अगर आप सिर्फ उसके साथ सेक्स करना चाहते हैं तो मेरा भाई वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन थी उससे कहता है कि मुझे उसके करीब जाना ही है। और पीच उससे कहता है कि तुम शुरुआत उसे गिफ्ट देकर कर सकते हो। और थी उससे कहता है कि एक कार कैसे रहेगी। और पीच उससे कहता है कि तुम पागल हो। और पीच आके उससे कहता है कि तुम सिर्फ किसी से कनेक्शन बनाने के लिए उसे पहली गिफ्ट कार्ड नहीं दे सकते। और थी उससे कहता है कि एक डायमंड रिंग कैसे रहेगी। लेकिन पीच से कहता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट्स है। और वो से ये कहता है कि एक फूलों का छोटा सा गुलदस्ता अच्छा रहेगा। इनकी शुरुआत में अगर उसे ताज़ा फूल मिलेंगे तो वो अच्छा महसूस करेगा। लेकिन तभी मिस्टर थी उससे कहता है कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें किसी खुशी मिलती है। लेकिन पीच उससे कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और आगे उनकी मीटिंग खत्म होने के बाद थी पीच से कहता है कि तुमने तुम्हारा कीमती वक्त मेरे लिए सुबह सुबह निकाला, मैं तुम्हें कितने पैसे दे सकता हूँ, 10,000 बात कैसे रहेगी। और पीच उससे कहता है कि तुम ऐसे अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो सब पे। लेकिन पीच उससे कहता है कि उसे ऐसे पैसे किसी के ऊपर भी उड़ाने नहीं चाहिए। लेकिन थी से कहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं और पैसों से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन पीछे से कहता है कि पैसे ऑफर करके तुम मेरा अपमान कर रहे हो, तुम पहले ही मेरे लिए लंच खरीद चुके हो, मैं जा रहा हूँ। और वो उससे बाइबल कर बाहर चले जाता है। लेकिन थी उसके पीछे लग जाता है और उसे कहता है कि मेरी बातचीत अभी बंद नहीं हुई है। और थी उससे कहता है कि आखिर तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, मैं तुम्हारी बात को समझ नहीं पा रहा। और थी उससे कहता है आखिर तुम्हें मुझसे और चाहिए क्या, पैसे नहीं तो और क्या चाहिए। और पीछे से कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद की लेकिन तुम मुझे पैसा ऑफर कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है।
मैंने गुड इंटेंशन से तुम्हारी मदद की है तो तुम मुझे एक छोटा सा थैंक यू तो बोल ही सकते हो, ऐसे देने की क्या ज़रूरत है। मैं चाह रहा हूँ आज के लिए लंच के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और थी भी उसकी बात सुनकर पिघल जाता है और उसे कहता है तुमने मेरी मदद की इसलिए मैं भी तुम्हारा धन्यवाद कहता हूँ। और उसके मुँह से थैंक यू बोलकर उसका सेक्रेटरी भी चौंक जाता है और पीच भी उसे यू आर वेलकम बोलता है और ये बात को भी थी को अच्छी लगती है। आगे हम देखते हैं कि थी उसके सेक्रेटरी से कहता है कि कल हम क्या कर रहे हैं और उसके सेक्रेटरी से कहता है कि कल हम एक एड शूट कर रहे हैं मिस्टर एरन के साथ, लेकिन उसका फोटोग्राफर पीच नहीं है। लेकिन आगे उसका सेक्रेटरी से भी बताता है कि मिस्टर पीच बिहाइंड द सीन्स भी काम कर रहे हैं। और थी उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है, उससे कहता है कि मुझे पूरी बात पहले से ही बताया करो। और पीच का नाम सुनते ही थी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और वो हंस भी देता है। और आगे वो उसके सेक्रेटरी से कहता है कि कल सुबह तुम मेरे लिए एक फूलों का गुलदस्ता तैयार रखना। लेकिन तभी थी को ये भी आता था है कि पीच ने उससे कहा था कि उसे चॉकलेट भी पसंद है। और थी आके अपने सेक्रेटरी से भी कहता है कि तो वो चॉकलेट का भी इंतज़ाम कर ले पीच के लिए। अगली सुबह हम देखते हैं कि पीच देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मिस्टर थी ने उसकी बात मान ली थी और उसके लिए एक छोटा गुलदस्ता भेज दिया था। और उसे वहाँ पर देखकर एरन भी खुश हो जाता है, लेकिन एरन उसे भी कहता है कि मिस्टर थी उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। लेकिन पीच उसे कहता है कि गुलदस्ता उसने सिर्फ कल उसने जो किया था उसकी माफ़ी के लिए मैं भेजा होगा। आगे हम देखते हैं कि पीच के लिए चॉकलेट्स भी आए थे, लेकिन उसे लगता है कि वो एरन के लिए आए हैं और वो एरन को वो चॉकलेट्स ट्राई करने को बोलता है। लेकिन एरन उसे कहता है कि चॉकलेट्स काफ़ी ज़्यादा बिटर है, बिल्कुल तुम्हारे लिए, तुम्हें पसंद है तो ये तुम्हारे लिए ही आए होंगे। और चॉकलेट खाने के बाद पीच उसे कहता है कि बिल्कुल भी बिटर नहीं है, पर ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चॉकलेट्स लग रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि शूट शुरू हो जाता है, लेकिन वहाँ पर मिस्टर थी भी आया हुआ था जो दूर खड़े रहकर शूट देख रहा था। लेकिन अचानक वो पीच के करीब आ जाता है और उसे देखकर पीच डर जाता है। और थी उसे गुस्से से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए चॉकलेट्स भेजे थे लेकिन तुम्हें किसी और को दे दिए। और पीच उससे कहता है कि वो चॉकलेट्स मेरे लिए थे। और आगे थी उससे कहता है कि मैंने बिल्कुल तुम्हारी पसंद से चॉकलेट्स ऑर्डर किए थे। और उन चॉकलेट्स को देखकर भी पीच को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। लेकिन तभी थी उससे कहता है कि तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। लेकिन पीच उससे कहता है मुझे पता नहीं। लेकिन पीच उससे बोलता है कि वो बेबी को पसंद करता है। और थी उससे कहता है कि आज शाम 6 बजे, और वो जाने लगता है। लेकिन तभी पीच उससे रोककर बोलता है क्या तुम सिर्फ मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। और उसकी बात से इरिटेट होकर मिस्टर थी वहाँ से चला जाता है। और आगे हम देखते हैं कि वो दोनों बेबी को एंजॉय कर रहे थे। और पीच कहता है कि बेबी को काफ़ी ज़्यादा अलग है। और वो थी से पूछता है क्या उसे कुछ और चाहिए। लेकिन थी उसे कहता है कि जो भी तुम्हें पसंद है वो डाल दो। लेकिन तभी पीच उसे सर्व करने के लिए जाता है। लेकिन तभी थी उसे रोक देता है और उसे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। और पीच उससे कहता है कि मैं तुम्हें सर्व कर रहा हूँ। और उसकी बातें सुनने के बाद थी अपनी प्लेट आगे कर देता है। और आगे थी ये बात भी नोटिस करता है कि पीच के हाथ की चोट वैसी ही थी। और आगे हम देखते हैं कि थी पीच को छोड़ने के लिए उसके घर तक आ जाता है। लेकिन वो उससे कहता है कि हम अभी अस्पताल चलते हैं क्योंकि तुम्हारे हाथ पर चोट लगी है। लेकिन पीछे से कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। और पीछे गाड़ी से उतरकर उसके अंदर आने लगता है। लेकिन तभी थी उसे रोक देता है और उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम उससे नाराज़ हो। और पीछे से कहता है कि हाँ, तुमने मेरा हाथ झटक दिया क्योंकि इसलिए मैं तुम्हें सर्व करना चाहता था। तुम्हें क्या लगा कि हम तुम्हें मारना चाहता हूँ। और आगे पीछे से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर इतना भी ट्रस्ट नहीं है तो तुमने मुझे डिनर के लिए इन्वाइट क्यों किया। और पीछू से ये भी कहता है मैं इस बात से भी डरा हुआ हूँ कि तुम और तुम्हारे बहुत सारे आदमी जो गन से लेस है मुझे छोड़ने के लिए मेरे घर तक आ गए हैं। और थी उससे कहता है कि तुम क्यों डर गए हो। और पीच कहता है कि हाँ, मैं डर गया हूँ। और पीच अपने घर के अंदर जाने लगता है। लेकिन थी उससे बार बार रोकता है और उससे कहता है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए उसके हाथ की चोट को लेकर। लेकिन पीच उससे कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा और मुझसे बात नहीं करो। लेकिन थी उससे बार बार रिक्वेस्ट करता ही रहता है। और आगे पीच उससे कहता है कि जब किसी को चोट लगती है तो तुम क्या करते हो। और तभी थी को उसके फेवरेट सीरियल का डायलॉग याद आता है और वो सीन भी जिसमें हीरो ने अपनी हीरोइन के हाथ को चूम लिया था जब उसे चोट लगी थी। और वो सीन में अपने आप को ही इमेजिन करता है और वह हंस देता है और वो अपने घुटने के बल बैठ जाता है। और पीच का हाथ अपने हाथ में ले लेता है और उसे किस करता है। और वो शेर का डायलॉग भी बोलता है। और उसे ये करते हुए देखकर पीच को भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होने लगता है और उसे भी कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। और वो चिल्ला देता है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो। और तभी मी एंड थी का पहला एपिसोड वहीं पर ख़त्म हो जाता है।